नमस्कार दोस्तों। धनबाद झारखंड का एक ऐसा ज़िला जिसे कोयला नगरी कहा जाता है। वहाँ एक अपार्टमेंट में 31 जनवरी की रात को आग लगी और 14 लोगों की जान चली गई और कई घायल हैं। पर जब आप इसकी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। दरअसल उस घर में शादी की रस्में चल रही थी और जिस लड़की की शादी थी वह उस वक्त ब्यूटी पार्लर से सीधे मैरिज हॉल पहुंची जहां शादी होनी थी। गिरिडीह जिले से बारात मैरिज हॉल पहुंची और शादी की रस्म शुरू हुई। लड़की के पिता और भाई मैरिज हॉल में मौजूद थे। बाकी परिवार वाले लड़की की मां सहित सभी अपने घर आशीर्वाद अपार्टमेंट में थे। अपार्टमेंट से मैरिज हॉल की दूरी मात्र 500 मीटर थी। रात करीब 10 बजे अपार्टमेंट में आग लग गई जिसमें लड़की के सारे परिवार वाले थे और उधर सिद्धि विनायक मैरिज हॉल में लड़की की शादी की रस्में चल रही थी। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। सभी शादी के माहौल में झूम रहे थे। लड़की के पिता सिर झुकाए बैठे थे और दुल्हन शादी की रस्में निभा रही थी। उसके पिता को सारी बातें पता थी कि अपार्टमेंट में आग लग गई है, जिसमें लड़की की माँ समेत दादा दादी और भी परिवार वाले अपनी जान गंवा चुके थे। पर पिता चुपचाप मौन बैठे थे। वे अपनी बेटी की विदाई के आंसू के पीछे अपने परिवार वालों के खोने के आंसू को छिपा रहे थे। दुल्हन को विदाई तक पता नहीं था कि उसका पूरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। लड़की के पिता एक कुर्सी पर बैठे शादी की रस्में का डबडबाई आंखों से देख रहे थे। एक पिता को हिम्मत नहीं हुई कि वे अपनी बेटी का कन्यादान कर सके। लड़की के भाई ने शादी की सारी रस्में निभाई और कन्यादान भी किया। जब लड़की अपने मां को ढूंढती तो वहां पर मौजूद अन्य परिवार वाले बहाने बनाकर शादी को संपन्न करवाया। जब सुबह 3 बजे शादी की तमाम रस्में पूरी हो चुकी थी, अब लड़की की विदाई का वक्त था। पर लड़की की विदाई बिना उसकी मां की मौजूदगी के संभव नहीं था। लड़की बार बार अपनी मां को ढूंढ रही थी। दुल्हन अब तक अनजान थी कि उसकी मां दादा दादी समेत पूरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। जब तक संभव था दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी से सारी चीज़ें छिपाई, लेकिन विदाई के वक्त अपने रिश्तेदार और अपने पिता को देखकर दुल्हन को कुछ एहसास होने लगा था कि कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। लड़की के पिता बैठे बैठे रो रहे थे। पता नहीं चल रहा था कि वे बेटी की विदाई के लिए रो रहे हैं या फिर अपने परिजनों के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। उधर बेटी विदा हो रही है, इधर माँ की अर्थी सज रही है। इससे दर्दनाक मंजर और क्या हो सकता है। एक माँ का सपना टूटा था, उधर बेटी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत से पहले अपने माँ का आशीर्वाद ना ले सकी। ऐसा मंजर भगवान किसी को न दिखाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसका जिम्मेवार कौन है। जैसे श्री कृष्ण ने कंस और उसके साम्राज्य को नष्ट किया, कौरवों को उसकी औकात दिखाई थी, प्रभु राम ने रावण समेत अन्य राक्षसों को घमंड चूर किया था, उसी प्रकार भगवान कल की कलयुग में भ्रष्टाचारियों की कहानी जल्द ही समाप्त करेंगे, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जिनके पैसे के बदौलत सरकार चलती है वह घुटने के बल अब आ चुका है। भगवान कल्कि का प्रभाव दिखने लगा है। टाइम लगेगा पर अमीरी गरीबी का गैप जल्द ही कम होगा, जो पिछले 10 सालों से शायद ज़्यादा बढ़ चुका है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।